रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मल मूसा लहू बिजमीइल माली, फिर तकसीम शुरू की जाएगी उस शख्स से जिसके लिए मय्यत यानी मूरिस ने जमीए तरका की वसीयत कर दी हो। अज़ीज़ तलबा, आज की इस मजलिस में हमारी गुफ्तगू का महवर वारिसीन के असनाफ़ अशरा में से सिन्फ़े तासिअ यानी 90वीं सिन्फ़ है, जो मूसा लहू बिजमीइल माल है। मूसा लहू बिजमीइल माल से मुताल्लिक़ सबसे पहली बहस कि मूसा लहू बिजमीइल माल का मफ़हूम क्या है। यहाँ वो शख्स मुराद है जिसके लिए मय्यत ने सुलुस से ज़ाइद या जमीए तरका की वसीयत कर दी हो। मसलन मय्यत यानी मूरिस ने यह कह दिया हो कि मेरे मरने के बाद फुला को मेरा पूरा तरका दे देना। तो अब मूरिस के मरने के बाद ये देखा जाएगा कि मज़कूरा बाला असनाफ़ समानिया 8 असनाफ में से कोई सिन्फ मौजूद नहीं है। तो अब इस मूसा लहू बिजमीइल माल को मरने वाले मय्यत यानी मूरिस का पूरा तरका दे दिया जाएगा। दूसरी गुफ्तगू करनी है कि मूसा लहू को मुकर लहू से मुअख्खर क्यों ज़िक्र किया। तो उसकी वजह यह है कि मुकर लहू को मुकिर से एक किस्म की क़राबत वाबस्ता है, गरचे वो महज मुकिर के इकरार से है, बरखिलाफ मूसा लहू बिजमीइल माल के कि वो बिल्कुल अजनबी है और मूसी की तरफ से मूसा लहू को महज तबर्रुअन बगैर किसी क़राबत के माल मिल रहा है। इसीलिए मूसा लहू को मुकर लहू से मुअख्खर ज़िक्र किया। सिन्फ़े आशिर 10वीं सिन्फ बैतुल माल। मज़कूरा बाला असनाफ में से अगर कोई सिन्फ मौजूद नहीं है तो मरने वाले मूरिस के कुल तरके को बैतुल माल में रख दिया जाएगा, जो आम्मतुल मुस्लिमीन के फ़ुक़रा, मसाकीन और हाजतमंदों पर खर्च किया जाएगा। बैतुल माल से मुताल्लिक़ 5 अहम फ़वाइद का ज़िक्र यहाँ मुनासिब मालूम होता है। सबसे पहला फ़ायदा, बैतुल माल की तारीफ़ क्या है। लुग़तन बैतुल माल वो मकान कहलाता है जिसको हिफ्ज़े माल यानी माल की हिफाजत के लिए बनाया जाता है, चाहे वो ख़ास हो या आम हो। और इस्तिलाह में बैतुल माल का लफ्ज़ हुकूमत इस्लामिया में उस इमारत या मकान के लिए इस्तेमाल होता था जहाँ आम्मतुल मुस्लिमीन के अमवाल की हिफाजत की जाती थी। दूसरा अहम फ़ायदा बैतुल माल से मुताल्लिक़ ये है कि बैतुल माल की शुरुआत किसने की। तो सय्यदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बैतुल माल की इब्तिदा और उसकी शुरुआत की। तीसरा अहम फ़ायदा, बैतुल माल के बेराह रवी की सूरत में ज़ौजैन का हुक्म क्या होगा। इससे मुताल्लिक़ हमने गुज़िश्ता असबाक़ में इशारा किया था कि फ़ी ज़मानिना हाज़ा या तो बैतुल माल ही का नहीं है, या बैतुल माल अगर है तो वो बेराह रवी पर है कि मुस्तहिक़ीन को उनके हुकूक बैतुल माल से नहीं मिलते हैं। ऐसी सूरत में अगर सिर्फ़ ज़ौजैन मौजूद हों तो क्या माबाकी माल ज़ौजैन पर रद्द किया जाएगा। तो फ़ुक़हाए हनफिया ने फ़तवा दिया है कि अगर वारिसीन में सिर्फ़ ज़ौजैन मौजूद हो, अहदुज़ ज़ौजैन को उसका हिस्सा देने के बाद जो बचा हुआ माल है उसे बैतुल माल में रखने के बजाय उसी अहदुज़ ज़ौजैन यानी मियाँ बीवी में से जो मौजूद होगा उसी पर रद्द कर दिया जाएगा। इसी को अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने साहिब क़िन्या के हवाले से नकल किया, वयुफ्ता अर्रद्दु अला ज़ौजैनी फ़ी ज़मानिना लिफ़सादी बैतिल माली।
हमारे ज़माने में ज़ौजैन पर रद्द करने का फतवा दिया जाता है बैतुल माल के फसाद की वजह से कि बैतुल माल का निज़ाम ये बेराह रवी पर है, मुस्तहिकीन को उनके हुकूक वहाँ से नहीं मिलते हैं, लिहाजा अब बैतुल माल में माल रखने के बजाय ज़ौजैन पर ही रद्द कर दिया जाएगा। चौथा अहम फ़ायदा बैतुल माल से मुताल्लिक ये ज़िक्र करना है कि अगर कोई शख्स लावारिस मर जाए, बैतुल माल भी नहीं है, तो अब उसके माल का क्या हुक्म होगा। ना तो उसने अपने पसमानदगान में किसी भी किस्म का कोई वारिस छोड़ा है और बैतुल माल है ही नहीं, या अगर है तो वो बेराह रवी पर है। और फुक़हा बैतुल माल में माल रखने को मना करते हैं। ऐसी सूरत में इस लावारिस के तरके का क्या हुक्म होगा। अगर कोई मय्यत मरने वाला ऐसा हो जिसने अपने पसमानदगान में किसी किस्म का कोई वारिस नहीं छोड़ा है, तो अब यहाँ बैतुल माल के कायम मकाम मोतबर मदारिस इस्लामिया है कि उसका माल इन मदारिस इस्लामिया के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि ये मदारिस इस्लामिया में ऐताम और गुरबा और फ़ुक़रा तलबा के लिए तालीम व ताल्लुम के साथ उनके नशो नुमा का बेहतरीन नज़्म है। इस वजह से ये बैतुल माल के कायम मकाम हो जाएंगे। तो इस लावारिस का माल मोतबर मदारिस इस्लामिया के हवाले कर दिया जाए। पाँचवा अहम फ़ायदा बैतुल माल से मुताल्लिक ये करना है कि बैतुल माल की 4 किस्में हैं और वो कौन कौन सी हैं वो आप हज़रात के सामने ज़िक्र करना है। सबसे पहली किस्म बैतुज़ ज़कात है, जिसमें अमवाल की ज़कात, सवाइम की ज़कात, पैदावार का उश्र और वो उश्र और टैक्स जो आशिर ताजिरों से उसूल करता है वो इस बैतुल माल में बैतुज़ ज़कात के अंदर रखा जाएगा। इनके जो मसारिफ़ हैं वही हैं जिनको किताबुल्लाह ने बयान किया, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन इला आखिरी। दूसरी किस्म बैतुल माल की है बैतुल अख़मास। बैतुल अख़मास में गनाइम मनक़ूला यानी वो माल गनीमत जिनमें इंतकाल की सलाहियत हो, और रिकाज़ यानी वो ख़जाने जिन पर अलामत कुफ्र हो, उन्हें रखा जाएगा। इस दूसरी किस्म यानी बैतुल गनाइम के जो मसारिफ़ हैं वो कुल 5 हैं, जिनको किताबुल्लाह ने सराहत के साथ ज़िक्र किया, वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फ़अन्न लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूलि वलिदिल क़ुरबा वलयतामा वलमसाकीनी वब्निस सबील। तीसरी किस्म बैतुल माल की है बैतुज़ ज़वाए। बैतुज़ ज़वाए इस किस्म में वो अमवाल रखे जाएंगे जिनके मालिक का पता ना हो। मसलन ऐसा लुक्ता जिसके मालिक का पता ही नहीं है, रास्ते में कोई पड़ी हुई चीज़ मिल गई, उसके मालिक का कोई अता पता नहीं है, तो ऐसे अमवाल इस बैतुज़ ज़वाए में रखा जाएगा। या ऐसा चोरी का सामान जिसके मालिक का कोई पता नहीं है, चोर ने किसी की कोई चीज़ चुरा ली और जिसकी चुराई थी वो मालिक का कोई अता पता नहीं है, तो ऐसे माले मसरूक़ को इस बैतुज़ ज़वाए के अंदर रख दिया जाएगा। इस किस्म के अमवाल के मसारिफ़ में ऐसा लकीत है जो फ़कीर हो, मसलन कोई बच्चा पड़ा हुआ मिल गया और उसके साथ में किसी किस्म का कोई माल नहीं है, तो अब इस बैतुज़ ज़वाए में जो जमा माल है, इस जमा माल के ज़रिए उस लकीत पर ख़र्च किया जाएगा। या ऐसे फ़ुक़रा हैं जिनका कोई वली नहीं है, फ़ी ज़मानिना हाज़ा मोतबर मदारिस इस्लामिया भी इस तीसरे बैतुल माल के अंदर दाखिल होंगे मसारिफ़ में, यानी इन मोतबर मदारिस इस्लामिया को बैतुज़ ज़वाए से भी फ़ंड दिया जाएगा। चौथी और आखिरी किस्म है बैतुल मालिल फ़ै। माले फ़ै उस माल को कहते हैं अल-हासिल मिनल कुफ़ार बिला क़िताल, वो माल जो कुफ़ार व मुशरिकीन से बगैर किसी जंग और बगैर किसी क़िताल के हासिल हो। माले खिराज, टैक्स वगैरह, जिज़िया, ये सब इस चौथे किस्म के बैतुल माल के अंदर रखा जाएगा। इस किस्म का मसरफ़ मुसलमानों के मसालिह आम्मा है। मुल्क में और शहरों में
मसालिह आम्मा की जो भी ज़रूरियात हैं, कब्रस्तान हो, रोड हो, पानी की सबील हो, स्कूल हो, जो भी मसालिह आम्मा में आते हैं उनमें इन अमवाल को खर्च किया जाएगा। अज़ीज़ तलबा, बिहम्दिल्लाह आज की इस मजलिस में वारिसीन के असनाफ़ अशरा से मुताल्लिक़ मुकम्मल बहस आप हज़रात के सामने ज़िक्र की जा चुकी है। इंशाअल्लाह आइंदा कल से मवाने इर्स का बयान शुरू होगा, उस पर हम इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।